हेलो एवरीवन। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर गौरव सिंह और मैं आपके लिए लेकर आया हूं चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है फ्लूइड प्रेशर। और इसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है आज का वो है प्रेशर अप्लाइड बाय फ्लूइड्स, यानी कि द्रव स्तंभ के कारण दाब। इसका एक फॉर्मूला होता है, देखिए हम इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? पी से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, यही जो है पी, यही है आपका प्रेशर जिसकी हम बात कर रहे हैं, दाब की। तो क्या होता है ये? फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत अभिलंबवत बल को ही दाब कहते हैं और इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इट्स रिप्रेजेंटेड बाय पी। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट होती है इसकी न्यूटन। फोर्स की होगी न्यूटन और एरिया की हो जाएगी मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर बात कर लें हम इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की तो वो हो जाएगा, देखिए फोर्स का लिखेंगे सबसे पहले mL/t-2 और फिर इसके बाद हम एरिया का लिखेंगे L2। तो एक एल से एल कैंसिल हो जाएगा, यानी m और l ऊपर जाकर के -1 t-2। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला यानी कि विमेय सूत्र हो गया। ठीक है, अब अगर हम चाहें तो इसकी डेफिनेशन यहाँ लिख सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। क्या हो जाएगा? नॉर्मली फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, इट्स रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल पी। ठीक है, स्मॉल पी, सॉरी, इट्स रिप्रेजेंट बाय स्मॉल पी। ठीक, तो यहां से हमने इसकी यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला निकाल दिया है। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत अभिलंबवत बल को ही दाब कहते हैं और इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे। और इसके बाद देखिए अब हम बढ़ते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ। और सेकंड टॉपिक जो आता है हमारा इसमें वो आता है डेंसिटी। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है इसमें डेंसिटी, जिसको हम बोलते हैं घनत्व। क्या है? देखिए सबसे पहले हम इसको भी फाइंड करेंगे, इसकी डेफिनेशन भी हम निकालेंगे इसकी फॉर्मूले की हेल्प से। तो हम जानते हैं डेंसिटी को हम यानी घनत्व को रो से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, एम क्या है? मास है, वी क्या है? वॉल्यूम है, यानी द्रव्यमान है, और ये है आयतन। ठीक है, और ये हो गया डेंसिटी यानी कि घनत्व, और इसको रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम, इसकी डेफिनेशन हम कैसे बनाएंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से। देखिए वॉल्यूम को कर लीजिए 1। ठीक है, 1। ठीक, यानी कि यूनिट कर लीजिए, एकांक कर लीजिए। तो कैसे लिखेंगे? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, इट्स रिप्रेजेंट बाय रो। यानी प्रति एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को ही घनत्व कहते हैं और इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। तो डेफिनेशन लिख देते हैं हम इसकी। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, इट्स रिप्रेजेंटेड बाय रो। बात कर लेते हैं हम इसकी यूनिट की। यूनिट क्या हो जाएगी? देखिए
मास की होती है किलोग्राम, पर वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और अगर हम बात करें इसकी डायमेंशनल फॉर्मूले की, तो मास का हो गया m और वॉल्यूम का होता है L3, और इसको हम कर सकते हैं ml-3। ठीक है, तो इसकी यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूले भी हमने यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अगला टॉपिक है इसमें प्रेशर ड्यू टू ए कॉलम ऑफ लिक्विड। ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए करते हैं इसको हम, प्रेशर ड्यू टू ए कॉलम ऑफ लिक्विड, इसको हिंदी में बोलते हैं द्रव स्तंभ के कारण दाब। क्या बोल सकते हैं इसको? द्रव स्तंभ के कारण दाब। ठीक है, ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। सबसे पहले हम देखिए फिगर बनाते हैं, इसकी डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास कोई भी एक बर्तन है और इसके अंदर हमारे पास कोई एक सिलेंड्रिकुलर ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, ये पॉइंट है इसके अंदर बी पॉइंट। इसकी जो हाइट है वो हमने ले ली h, यानी कि इसकी ऊंचाई h है। और ये पूरा बर्तन आपका किससे भरा हुआ है? पानी से भरा हुआ है। तो हम इसको ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, तो ये पानी से भरा हुआ है पूरा ये, यानी कि हमारे पास देखिए ये एक सिलेंड्रिकुलर शेप है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस पानी के अंदर रखी हुई है। अब हम इस पर प्रेशर निकालना चाह रहे हैं, इस पॉइंट बी पर। पॉइंट बी पर कितना प्रेशर होगा हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। लिक्विड कॉलम का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं कितना होगा। तो लिख लिया हमने यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ऑफ कॉलम। ठीक है, द्रव स्तंभ का आयतन। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे भी लिख लेंगे साथ के साथ। तो देखिए कितना होगा, इसको हम v से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं हम वॉल्यूम। वॉल्यूम हो जाएगा इसका एरिया इनटू, ठीक है, हाइट। देखिए इसका जो एरिया है, ठीक है, इसका जो एरिया है वो कितना है? कैपिटल ए है। और हाइट कितनी है? h। तो इसका हमने पूरा क्या निकाल लिया? वॉल्यूम फाइंड कर लिया है। कितना होगा वॉल्यूम? a इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले हमने क्या फाइंड कर लिया? इसका वॉल्यूम फाइंड कर लिया है। मान लीजिए जो डेंसिटी है वो कितनी है? रो है। तो हम ले लेते हैं इसको, मान लेते हैं लेट द डेंसिटी इज रो। डेंसिटी कितनी है? रो मान लिया, यानी घनत्व कितना है? मान लीजिए घनत्व कितना है? रो है। इसको ठीक से बना लीजिए, रो। ठीक है, रो है। डेंसिटी आ गई इसकी रो। ये आर नहीं है, आर सा लग रहा है, लेकिन ये क्या है? रो है। आप ठीक से बना लेना। ठीक है, तो अब हमको क्या फाइंड करना है? इसका मास फाइंड कर लेते हैं हम। ठीक है, तो मास फाइंड कर लेते हैं। मास ऑफ लिक्विड ऑफ कॉलम। ठीक है, कॉलम के लिक्विड का हमने क्या निकाल लिया? मास निकाल लिया। ठीक है, तो मास को हम m से रिप्रेजेंट कर देते हैं। कैसे निकालेंगे? मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। क्या होता है? वॉल्यूम, मैं लिख देता हूं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम v और डेंसिटी रो। और मास हमारे यहां से फाइंड हो जाएगा। वॉल्यूम कितना देखिए ऊपर लिखा हुआ है a इंटू एच, तो यहाँ लिख देते हैं a इंटू एच। और डेंसिटी को हमने रो से लिया है तो इसको लिख देते हैं रो, यानी ए एच रो।
तो देखिए इसका मास फाइंड हो गया है AH रो, ठीक है। तो मास फाइंड हो गया। अब हम लिक्विड की वजह से हम क्या निकालना चाह रहे हैं, प्रेशर निकालना चाह रहे हैं। तो प्रेशर के लिए हमको क्या चाहिए, वेट यानी कि फोर्स चाहिए, ठीक है। तो इस कॉलम की वजह से कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है हमको वो फाइंड करना है। फोर्स कह लीजिए या वेट कह लीजिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे, ठीक है। द्रव स्तंभ का द्रव्यमान कितना होगा, आयतन गुणा घनत्व हो जाएगा, ठीक है। और आप यहां तक कर लें इसको। देखिए लिख दिया मैंने यहाँ पर वेट ड्यू टू लिक्विड ऑफ कॉलम, ठीक है, द्रव स्तंभ के कारण आरोपित दाब, ठीक है। और इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ से कर सकते हैं। तो देखिए कैसे निकलेगा, इसे निकालने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। हम जानते हैं एफ बराबर mg होता है ना, mg यानी कि क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एफ बराबर कितना हो जाएगा, ये मास हमने पीछे लिख रखा है AH रो, ये आया था हमारा भी जस्ट थोड़ी देर पहले, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि g। देखिए यहां से हमारा क्या निकल गया, वेट निकल गया, ठीक है। हमको क्या निकालना था, हमें निकालना था प्रेशर। तो प्रेशर निकल जाएगा, अब यहाँ लिख लेते हैं प्रेशर अप्लाइड बाय फ्लूइड ऑफ कॉलम, ठीक है। पी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, क्या होता है एफ अपॉन ए, यही तो होता है। तो देखिए पी इक्वल टू एफ, एफ की वैल्यू ऊपर है AH रो और g अपॉन ए, इस ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यानी प्रेशर जो आ जाएगा, ठीक है, वो कितना आएगा H रो g, ओके। तो यही होगा आपका द्रव स्तंभ के कारण दाब, यानी प्रेशर अप्लाइड बाय फ्लूइड ऑफ कॉलम, ठीक है। अब देखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे इसको, द्रव स्तंभ के कारण दाब हो जाएगा, जो कि कितना होगा, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। और यहां लिखेंगे द्रव स्तंभ के कारण आरोपित दाब, ठीक है। और बाकी इसको कंप्लीट कर लेंगे यहां तक, ओके। तो यहां तक हो जाएगा ये कंप्लीट। चलिए ठीक है, इसके बाद अब हम लेते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा यहाँ पर पास्कल्स लॉ, इसको हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, पास्कल का नियम, ठीक है। तो ये हो जाएगा पास्कल का नियम, ये अगला टॉपिक हो गया हमारे लिए। देखिए पहले मैं इसको लिख देता हूँ पास्कल का नियम क्या है, फिर मैं इसको समझा देता हूँ। तो देखिए ये है पास्कल्स लॉ, देखिए क्या लिखा है, द फ्रेंच साइंटिस्ट ब्लेज पास्कल ऑब्जर्व्ड दैट pressure in a fluid at rest is the same at all points if they are at same height। देखिए मान लीजिए ये जो पास्कल का जो नियम है, पहले तो हम आपको ये बता दें पास्कल का जो नियम है ये ब्लेज पास्कल इनका पूरा नाम है साइंटिस्ट का, इन्होंने एक नियम दिया था, ठीक है। और इसी नियम को इनके नाम से जाना जाता है। तो क्या था, देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फिगर में, एक लिक्विड है, लिक्विड के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट पर 2 पॉइंट ले रखे मैंने एक्स और वाई, और इस पर काफी सारे, ठीक है, पॉइंट्स हैं जिस पर प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर लग रहा है इस बॉडी पर, ठीक है। तो देखिए यहां लिखा है साफ साफ, प्रेशर इन ए फ्लूइड एट रेस्ट, यानी मान लीजिए अगर ये वाटर कैसा रेस्ट में है, तो प्रेशर जो लगेगा हर पॉइंट पर, इस ऑब्जेक्ट के हर पॉइंट पर जो प्रेशर होगा ना, वो कैसा होगा, सेम रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट पर ज्यादा प्रेशर है और दूसरे पॉइंट पर ज्यादा प्रेशर हो, हर पॉइंट पर प्रेशर जो लगेगा वो कैसा लगेगा,
सेम सेम लगेगा। और ये कब होगा? इफ दे आर एट सेम हाइट, यानी जबकि आप कह सकते हैं कि कैसे हो, सब सेम हाइट पर हो, यानी हाइट क्या हो इनकी, सबकी सेम हो। ठीक है, अगर हाइट अलग अलग है तो ये कुछ डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, ये केवल तभी लगता है पास्कल्स लॉ जब सारे सारे जो पॉइंट्स हैं वो कैसे हो, सेम हाइट पर हो। यानी हिंदी में अगर हम कह सकते हैं तो क्या कहेंगे, हम ये क्या कहेंगे, देखिए हम हिंदी में कह सकते हैं कि गुरुत्व नगण्य हो। इसको हम क्या कहेंगे, सेम हाइट का मतलब है गुरुत्व कैसा हो, नगण्य हो, ग्रेविटी कैसी हो, नेग्लिजिबल हो, तब ये होगा। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे अपनी बुक से इसको हिंदी में लिख सकते हैं। तो देखिए मैं साथ के साथ बोल रहा हूं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे, यदि गुरुत्व नगण्य हो तो पात्र में रखे द्रव के किसी एक बिंदु पर दाब बढ़ाने पर दाब द्रव के सभी बिंदुओं व पात्र की दीवारों पर समान रूप से संचरित होता है। ठीक है, तो वीडियो को रोक करके आप इसको साथ के साथ लिख लें। ठीक है, अब देखिए हम इसका कर लेते हैं डेरिवेशन, प्रूफ करते हैं, पास्कल्स लॉ को प्रूफ कर लेते हैं। तो अब हम करने जा रहे हैं इसका प्रूफ। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, लेट द प्रेशर एंड फोर्स एट पॉइंट्स एक्स एंड वाई आर P1 एंड P2 एंड F1 F2 रेस्पेक्टिवली, यानी कि x और y बिंदु पर। ठीक है, दाब कितने ले रखे हैं हमने, P1 P2, और बल कितने हैं इन पर, F1 F2 है। ठीक है, तो देखिए, तो दाब यानी कि प्रेशर के फॉर्मूले से हम जानते हैं P इक्वल टू F अपॉन A। तो इस फॉर्मूले से अगर हम F निकालना चाहें, F बराबर कितना हो जाएगा, PA हो जाएगा। F बराबर PA, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए हमारे दो पॉइंट है x और y, सपोज x पॉइंट पर जो फोर्स है वो कितना है, F1 है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, P1A। अब देखिए वॉल्यूम, इसका जो एरिया है A, क्षेत्रफल, वो कैसा है, सेम सेम है, इसलिए A1 A2 नहीं लिखेंगे, A रहने देंगे, क्योंकि दोनों x और y पॉइंट, ठीक है, तो दोनों जो हमारी सरफेसेस हैं इनके जो एरिया है वो कैसे हैं, सेम सेम है। इसी तरीके से अगर हम y पॉइंट पर फोर्स निकालना चाहें F2, जो कि कितना हो जाएगा हमारा, P2A हो जाएगा। मैंने बताया कि एरिया दोनों सेम रहेंगे, क्षेत्रफल, इसलिए A लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम क्या ले लेते हैं, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इसका मतलब है साम्य अवस्था में। ठीक है, साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था में का मतलब है कि लिक्विड जो है वो कैसा है, रेस्ट में है। ठीक है, तो हम जानते हैं लिक्विड अगर रेस्ट में होगा तो दोनों पॉइंट्स पर फोर्स क्या रहेंगे, बराबर बराबर रहेंगे। तो साम्य अवस्था में दोनों पॉइंट एक्स और वाई पर लगने वाले जो बल होंगे वो क्या रहेंगे, बराबर बराबर होंगे। अब F1 की वैल्यू हम जानते हैं, ऊपर लिखी हुई है P1A, और ये है आपकी P2A। अब देखिए A से ही क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं P1, ठीक है, ये स्मॉल है, P1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा P2। ठीक है, और हमको यही प्रूफ करना था। अभी हमने बताया था क्या था इसमें, देखिए पास्कल लॉ में क्या था कि अगर रेस्ट पोजीशन में हो, लिक्विड आपका कैसा हो, रेस्ट में हो, तो इसके हर पॉइंट्स पर जो प्रेशर होता है वो कैसा होता है, बराबर बराबर होता है। ठीक है, प्रेशर कैसा रहता है, बराबर बराबर रहता है। और ये जो पॉइंट्स लिए हमने वो कैसे लिए हैं, सेम हाइट पर लिए हैं, और कह सकते हैं दैट इज पास्कल्स लॉ। ठीक है, दैट इज पास्कल्स लॉ। ओके, आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।